हेलो नमस्कार दोस्तों, गुड इवनिंग है सभी को। आज के इस लाइव सेशन जो है उस लाइव सेशन में नॉर्सेट वैक्सीन जो है वो वैक्सीन सेशंस पढ़ रहे हो आप सभी लोग। बिल्कुल, रविंदर सिंह जी गुड इवनिंग है, छियापाल जी गुड इवनिंग जो है वो गुड इवनिंग है, जेके राजपूत जी गुड इवनिंग है, तन्वी यादव गुड इवनिंग है, अनीता कंबोज जी गुड इवनिंग है। नॉर्सेट वैक्सीन जो है वो नॉर्सेट वैक्सीन सेशन जो है वो सेशंस आप पढ़ रहे हो। आज पीडियाट्रिक का सेशन आपका, और ये वो सेशंस जिसके अंदर आप बुक सॉल्यूशंस पढ़ रहे हो भैया। एक डिफरेंट क्वालिटी और अपने आप को एक यूनिक बनाने के लिए एक यूनिक क्वालिटी पढ़ रहे हो। सभी को गुड इवनिंग है। बिल्कुल, नीतू, जुगल, पूनम कुलहरी सभी को गुड इवनिंग है भैया। शिवा शुक्ला जी गुड इवनिंग है, रविंदर सिंह जी गुड इवनिंग है डियर। चलिए देखिएगा, नॉर्सेट जो है वो नॉर्सेट वैक्सीन का ये सेशन जो है वो पीडियाट्रिक सेशन, और आज का स्पेशल सेशन होने वाला आपका पीडियाट्रिक गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल डिसऑर्डर जो है वो डिसऑर्डर के लिए भैया। कि पीडियाट्रिक का जितनी भी गैस्ट्रिक इंटेस्टाइनल डिसऑर्डर है, लाइक हाइपरट्रॉफिक पाइलोरिक है या आपका इसोफेजल अट्रेसिया है, इसके रिगार्डिंग आज का ये इंपॉर्टेंट सेशन जो है वो होने वाला है। स्टार्ट करते हैं ये सेशन। और गुरु नर्सिंग जो है वो गुरु नर्सिंग की ये स्पेशलिटी कि आप लोगों को वो डिफरेंट क्वालिटी देना, वो डिफरेंट बना करके रखना, जिससे आप दुनिया से अलग हो जाओ और अपना सिलेक्शन जो है वो सिलेक्शन जीत लो। तो ये लीजिए भैया, आज के सेशन का पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर है। हर एक क्वेश्चन, हर एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है, और ध्यान रखिएगा क्या कहा है क्वेश्चन ने। क्वेश्चन कह रहा है आपका, द नर्स इज केयरिंग फॉर ए चाइल्ड विथ इनटू ससेप्शन। सर बच्चा जो है वो सबसे पहले कौन सी बीमारी से सफर कर रहा है, और ये जो बच्चा है ये सफर कर रहा है आपका इनटू ससेप्शन जो है उस इनटू ससेप्शन से। सर इंटोससेप्शन का मतलब होता है इंटेस्टाइन के एक पार्ट का इंटेस्टाइन के दूसरे पार्ट के अंदर टेलीस्कोपिंग हो जाना। सर ये इंटेस्टाइन है, इसका एक पार्ट जो है वो एक पार्ट इस दूसरे पार्ट के साथ टेलीस्कोप जो है वो टेलीस्कोप कर गया है। इसको कहा जाता है आपका कौन सा, इंटेस्टाइनल इंटोससेप्शन जो है वो इंटोससेप्शन। सर ड्यूरिंग केयर द चाइल्ड पासेज ऑफ नॉर्मल ब्राउन स्टूल। केयर के दौरान बच्चे ने कैसा स्टूल पास आउट किया है, नॉर्मल ब्राउन जो है वो ब्राउन कलर का स्टूल पास आउट किया है। विच एक्शन शुड बी द नर्स टेक दिस टाइम। इस समय के ऊपर नर्स क्या एक्शन जो है वो क्या एक्शन लेगी। और ये लीजिएगा ऑप्शन पहला लिखा हुआ है, नोट द चाइल्ड फिजिकल सिम्टम्स। कि बच्चे जो है वो बच्चे के फिजिकल सिम्टम्स को क्या करेगी, नोट जो है वो नोट करेगी नर्स। ऑप्शन बी है, प्रिपेयर द चाइल्ड फॉर हाइड्रोस्टेटिक रिडक्शन। हाइड्रोस्टेटिक रिडक्शन के द्वारा प्रिपेयर जो है वो प्रिपेयर होगी इसके ट्रीटमेंट के लिए। हाइड्रोस्टेटिक रिडक्शन होता है वाटर जो है वो वाटर का फोर्स लगाना, और उस फोर्स से इंटेस्टाइनल इंटोससेप्शन का क्या करना, रिडक्शन करना, रिजोल्व जो है वो रिजोल्व करना। सर ऑप्शन थ्री है, प्रिपेयर द चाइल्ड एंड पेरेंट्स फॉर पॉसिबिलिटी ऑफ सर्जरी। तैयार होगी नर्स सर्जरी जो है वो सर्जरी के लिए, और इंटेस्टाइनल इंटोससेप्शन की सर्जरी। सर इंटेस्टाइन का एक पार्ट दूसरे पार्ट में टेलीस्कोप कर गया है, तो सर्जरी होगा कि उस पार्ट को काट दिया जाएगा और रिमेनिंग पार्ट को एंड टू एंड क्या कर दिया जाएगा, अनास्टोमोसिस। तो नर्स सर्जरी के लिए तैयार होगी। या फिर ऑप्शन डी दिया है, रिपोर्ट द पासेज ऑफ नॉर्मल ब्राउन स्टूल टू हेल्थ केयर प्रोवाइडर। कि हेल्थ केयर प्रोवाइडर को रिपोर्ट जो है वो रिपोर्ट करेगी। आंसर आ रहा है बी जो है वो बी। जुगल पंचोरी जी का आंसर है कि सर नोटिफाई द हेल्थ केयर प्रोवाइडर। जेके राजपूत जी का आंसर है कि सर हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर जो है वो प्रेशर के द्वारा डिडक्शन होगा। रविंदर सिंह जी का आंसर है डी जो है वो डी, कि हेल्थ केयर प्रोवाइडर जो है वो हेल्थ केयर प्रोवाइडर को क्या करेगी, नर्स असिस्ट करेगी, हेल्थ केयर प्रोवाइडर को बताएगी। ऑप्शन डी जो है वो डी आ रहा है, और बी ऑप्शन भी आ रहा है भैया। जेके राजपूत जी बी आंसर दे रहे हैं, राम सुधा जी डी जो है वो डी आंसर है, सोनू यादव जी डी जो है वो डी, रितु पुलवारिया डी आंसर है, बाकी सभी लोग का डी आंसर आ रहा है। सुनिएगा डी आंसर जो है वो डी आंसर क्या कह रहा है आपका, सर रिपोर्ट द पासेज ऑफ नॉर्मल ब्राउन स्टूल टू द हेल्थ केयर प्रोवाइडर। कि नॉर्मल ब्राउन जो है वो नॉर्मल ब्राउन कलर का स्टूल आ रहा है, तो ये जानकारी किसको देना है, हेल्थ केयर प्रोवाइडर को देना है। बिल्कुल सही है आपका राइट ऑप्शन जो है वो राइट ऑप्शन है कौन सा, फोर्थ ऑप्शन, 4 नंबर सही जवाब है। और सुनिए क्या कहा है कि जब भी इंटेस्टाइनल इंटोससेप्शन में
नॉर्मल ब्राउन कलर का स्टूल पास आउट कर रहा हो बच्चा, तो आप किसको असिस्ट कर दोगे? हेल्थ केयर प्रोवाइडर को वो जानकारी दोगे सर। क्या होगा इस जानकारी के दौरान? सुनिए, जब भी एक बच्चा इंटेस्टाइनल इंटू ससेप्शन से सफर कर रहा है, इंटेस्टाइन का एक एंड दूसरे एंड के अंदर फंस गया है, टेलीस्कोप कर गया है, कोलैप्सिंग हो गया है, और वहां पर नॉर्मल ब्राउन स्टूल अगर देखने को मिल रहा है, इसका मतलब ये कंडीशन अपने आप से रिजोल्व हो रही है, ऑटोमेटिक रिजोल्विंग साइन है इस कंडीशन का। और ये बात आप किसको बता रहे हो? हेल्थ केयर प्रोवाइडर को, कि ये बच्चा कैसा स्टूल कर रहा है? नॉर्मल ब्राउन कलर स्टूल। सर जब ये स्टूल ऐसा नहीं होता है, तब अपना काम होता है कि कौन से प्रेशर को अप्लाई करें आप? हाइड्रोस्टेटिक रिडक्शन प्रेशर टेक्निक को अप्लाई करें सर, जब नॉर्मल ब्राउन स्टूल नहीं होता है। और उसके बाद में अगर यहां से भी इंटेस्टाइनल इंटू ससेप्शन रिजोल्व नहीं हुआ है, तो फिर अपना लास्ट काम होता है क्या करना? सर्जरी जो है वो सर्जरी करना। यहां पर सही जवाब जो है वो सही जवाब आपका ऑप्शन 4 जो है वो ऑप्शन 4 सर। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आज के सेशन का, और ये देखिए इसका रेशनल कि सर इंटेस्टाइनल इंटू ससेप्शन टेलीस्कोपिंग हो जाता है पोर्शन, और इसके अंदर आप जब भी पासेज कर रहा है नॉर्मल ब्राउन स्टूल कलर, तो इमीडिएट हेल्थ केयर प्रोवाइडर को क्या करोगे? रिपोर्ट करोगे, असिस्ट करोगे। ये लीजिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन के ऊपर। आज का क्वेश्चन जो है वो क्वेश्चन कह रहा है बिल्कुल हाँ, हेल्थ केयर प्रोवाइडर को करेंगे। बिंटू चौधरी जी, हेल्थ केयर प्रोवाइडर को असिस्ट किया जाएगा कि ये नॉर्मल फाइंडिंग है, इंटेस्टाइनल इंटू ससेप्शन अपने आप से ठीक हो रहा है सर। क्वेश्चन आपका, आफ्टर ए क्लेफ्ट लिप रिपेयर, क्लेफ्ट लिप की सर्जरी हो गई है सर, रिपेयर जो है वो रिपेयर हो गया क्लेफ्ट लिप, लिप का कटा होना क्लेफ्ट लिप कहलाता है। और द नर्स इंस्ट्रक्ट द पेरेंट्स अबाउट क्लीन द क्लेफ्ट लिप रिपेयर साइट, जहां पर सर्जरी हुई है उस साइट को क्या कर रही है? नर्स क्लीन जो है वो क्लीन कर रही है। और आपसे पूछा है नर्स किसके द्वारा क्लीन करेगी, कौन सा सॉल्यूशन जो है वो सॉल्यूशन लेगी हेल्थ क्लीन जो है वो क्लीन करने के लिए क्लेफ्ट लिप सर्जरी के बाद में सर? ऑप्शन ए दिया है आपको कि टैप वाटर जो है वो टैप वाटर यूज करेगी, ऑप्शन बी है स्टेराइल वाटर यूज करेगी, सी दिया है फुल स्ट्रेंथ हाइड्रोजन प्रोक्साइड यूज करेगी, और ऑप्शन डी दिया है हाफ स्ट्रेंथ हाइड्रोजन प्रोक्साइड यूज करेगी। सचिन शर्मा जी, बिल्कुल नोटिफाई जो है वो नोटिफाई डॉक्टर या नोटिफाई हेल्थ केयर प्रोवाइडर जो है वो होता है आपका। चलिएगा जवाब दीजिएगा। नॉर्मल सलाइन आ रहा है, नॉर्मल सलाइन ऑप्शन के अंदर नहीं है। चंद्रशंकर शर्मा जी, पूनम कुलरी जी का जवाब आ रहा है स्टेराइल वाटर जो है वो स्टेराइल वाटर। और बी ऑप्शन जो है वो बी ऑप्शन स्नेहा राजपूत जी का जवाब है बी ऑप्शन। अनिल कुमार पलसानिया बी। रितु जो है वो रितु जी का जवाब बी आ रहा है। श्वेता फूडी एंड फनी जी जवाब आ रहा है बी भैया। और तनु जी ने डी जवाब है आपका। पूनम वर्मा जी बी जो है वो बी जवाब है। आंसर आ रहा है कि सर यूज में लेंगे स्टेराइल वाटर। जहां से लिप कट गया है उस लिप की सर्जरी हो गई है, और सर्जरी के बाद में सर्जिकल साइट को क्लीन करने के लिए आप क्या यूज में लोगे सर? टैप वाटर यूज में लोगे, स्टेराइल वाटर, या फिर हाइड्रोजन प्रोक्साइड फुल एंड हाफ स्ट्रेंथ सर? क्या यूज में लोगे? ऑप्शन बी जो है वो बी और ऑप्शन ए देखने को मिल रहा है आपके कमेंट से। लीजिएगा सही जवाब है आपका ऑप्शन बी जो है वो बी सर। क्या यूज में लेंगे? स्टेराइल वाटर जो है वो स्टेराइल वाटर सर। सर्जिकल साइट पर किसी भी प्रकार का इंफेक्शन नहीं होना चाहिए, इसलिए अपने को स्टेराइल कॉटन जो है वो कॉटन स्वाब स्टेराइल वाटर्स के साथ में क्या करना है? सर्जिकल साइट को क्लीन जो है वो क्लीन करना है। टैप वाटर जो है वो आपका स्टेराइल वाटर नहीं होता है, इंफेक्शन होने के चांसेज है। और हाइड्रोजन प्रोक्साइड सर, हाइड्रोजन प्रोक्साइड जो सर्जिकल साइट है उस सर्जिकल साइट की स्किन की इंटेग्रिटी को मेंटेन नहीं कर पाएगा, इसलिए यहां पर सही जवाब है कौन सा आपका? स्टेराइल वाटर सर। किसके द्वारा क्लीन करेंगे अपन? स्टेराइल वाटर के द्वारा सर। ये लीजिएगा आपका रेशनल बिल्कुल कि सर क्लेफ्ट लिप जब भी रिपेयर कर दिया जाता है तो किसके द्वारा? स्टेराइल वाटर कॉटन स्वाब्स आपको यूज में लेने हैं। हाइड्रोजन प्रोक्साइड आपका डिस्टर्ब कर देगा किसको? इंटीग्रिटी जो है वो इंटीग्रिटी को सर। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे। आज के सेशन का क्वेश्चन आपका ए चाइल्ड विथ डायग्नोसिस ऑफ अम्बलाइकल हर्निया सर। बच्चा कौन सी बीमारी से आपके पास डायग्नोस हुआ है? अम्बलाइकल हर्निया सर। हर्निया जो है वो हर्निया का मतलब ये है कि ऑर्गन्स का प्रोट्रूज हो जाना बाहर की तरफ। और ये ऑर्गन कौन से पार्ट से प्रोट्रूज हुए हैं?
अम्बलाइकल जो है वो अम्बलाइकल पार्ट से प्रोट्रूड हुए हैं, जिसको कहा है अपन ने अम्बलाइकल हर्निया सर। हैज बीन शेड्यूल फॉर सर्जिकल रिपेयर इन 2 वीक हुए हैं, सर्जिकल रिपेयर जो है वो रिपेयर हुए। द क्लिनिकल इंस्ट्रक्शन देन पेरेंट्स साइन एंड सिम्टम पॉसिबल हर्निया स्ट्रेंगुलेटेड, हर्नियल स्ट्रेंगुलेटेड का साइन और सिम्टम आपसे पूछ लिया है। हर्निया स्ट्रेंगुलेटेड का मतलब होता है इंटेस्टाइन जो है वो इंटेस्टाइन का प्रोट्रूड हो जाना, बाहर निकल जाना, और स्ट्रेंगुलेटेड जो है वो स्ट्रेंगुलेटेड हो जाना। सर क्या साइन आपको देखने को मिलेगा इसमें सर? फीवर जो है वो फीवर देखने को मिलेगा अम्बलाइकल हर्निया स्ट्रेंगुलेटेड में, डायरिया देखने को मिलेगा, वोमिटिंग देखने को मिलेगा, या कॉन्स्टिपेशन जो है वो कॉन्स्टिपेशन देखने को मिलेगा। दीजिएगा जवाब, क्या देखने को मिलेगा आपका अम्बलाइकल हर्निया स्ट्रेंगुलेटेड के दौरान सर? पॉसिबल जो है वो पॉसिबल हर्निया स्ट्रेंगुलेटेड साइन सिम्टम पूछा आपसे, और बताइएगा क्या साइन होगा? फीवर हो जाएगा बच्चे को, या फिर वोमिटिंग देखने को मिलेगी, डायरिया देखने को मिलेगा, या कॉन्स्टिपेशन जो है वो कॉन्स्टिपेशन। जवाब आ रहा है आपका सर डायरिया जो है वो डायरिया है, जवाब डी जो है वो डी भी आ रहा है। कॉन्स्टिपेशन जो है वो कॉन्स्टिपेशन, और कुलदीप सिंह सी जवाब आ रहा है कि वोमिटिंग जो है वो वोमिटिंग देखने को मिलती है। ए जवाब है रविंदर सिंह जी का कि सर फीवर जो है वो फीवर। भैया चारों जवाब आ गए आपके, ए बी सी डी की खिचड़ी पकी आपके कमेंट्स बॉक्स के अंदर, और ये 4 जवाब आपके, 4 तो सही नहीं है लेकिन एक जो है वो एक सही है यहाँ पर। और कौन सा सही है जवाब? बी और सी जो है वो सी आ रहा है, डी भी आ रहा है भैया। जेएनसी डी जो है वो डी जवाब दे रहे हैं आपके। पूजा थापो जी सी जो है वो सी जवाब भैया। पूनम वर्मा जी सी जवाब आ रहा है कि सर वोमिटिंग जो है वो वोमिटिंग होगा। नीतू यादव सी जो है वो सी जवाब है। और सुनिए केस है अम्बलाइकल हर्निया, अम्बलिकल कोड से जीआईटी ऑर्गन्स का जीआई कंटेंट्स का बाहर आ जाना क्या कहलाता आपका? अम्बलाइकल हर्निया सर। और यहां पर किसका पॉसिबल साइन सिम्टम पूछा आपसे? हर्निया स्ट्रेंगुलेटेड जो है वो हर्निया स्ट्रेंगुलेटेड का साइन एंड सिम्टम पूछा है, और अम्बलाइकल हर्निया स्ट्रेंगुलेटेड का साइन और सिम्टम्स होता है आपका सर वोमिटिंग जो है वो वोमिटिंग। क्या देखने को मिलेगा आपको? वोमिटिंग। इसके साथ देखने को मिल सकता है पेन जो है वो पेन सर। इरिड्यूसेबल मास जो है वो मास सर, ऐसा मास जो है वो मास एक्यूमुलेट हुआ है जहां पर इरिड्यूसेबल कंडीशन है। पेन देखने को मिल सकता है, वोमिटिंग जो है वो वोमिटिंग देखने को मिल सकता है अगर क्या हुआ है? हर्निया स्ट्रेंगुलेटेड हुआ है तो सर। फीवर जो है वो फीवर सर, इन्फेक्टेड साइट्स के ऊपर फीवर जो है वो फीवर के चांसेज है। यहाँ तो ऑर्गन बाहर की तरफ आया है अम्बलाइकल से। डायरिया जो है वो डायरिया पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट्स के इंक्रीज होने की वजह से, और कॉन्स्टिपेशन से सर अगर पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट किसी डिजीज कंडीशन में डिक्रीज हो गए हैं तो देखने को मिलेगा, या इंटेस्टाइन जो है वो इंटेस्टाइन ऑब्स्ट्रक्शन हो गया है तो देखने को मिल सकता है आपको कि फीकल मटेरियल पास आउट नहीं हो। यहां पर तो हर्निया हुआ है, इस हर्निया में क्या देखने को मिलेगा आपको? वोमिटिंग जो है वो वोमिटिंग सर। चलिएगा आपका रेशनल जो है वो रेशनल भी यही कहा है कि सर स्ट्रेंगुलेटेड जो है वो स्ट्रेंगुलेटेड हुआ है तो इसका सिम्टम्स हो सकता है वोमिटिंग, पेन जो है वो पेन, और इरिड्यूसेबल मास जो है वो मास सर। बाकी के जितने भी सिम्टम्स है वो आपके अम्बलाइकल हर्निया स्ट्रेंगुलेटेड के सिम्टम्स नहीं है सर। चलिए फटाफट से नेक्स्ट क्वेश्चन लीजिए आपके स्क्रीन के ऊपर। आज के सेशन का नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन कह रहा है द मदर ऑफ द चाइल्ड सीलियक डिजीज सर। बच्चा कौन सी बीमारी से सफर कर रहा है? सीलियक डिजीज जो है वो सीलियक डिजीज से। क्या होता है सीलियक डिजीज? सुनो, एक न्यूबॉर्न बेबी का जन्म होने के बाद में उसको जन्म से ही ग्लूटेन जो है वो ग्लूटेन प्रोटीन की एलर्जी होना सर। स्पेशलाइज्ड प्रोटीन है, कौन सा प्रोटीन? ग्लूटेन प्रोटीन, इसकी एलर्जी होना कौन सी डिजीज कहलाता है आपका? सीलियक डिजीज जो है वो सीलियक डिजीज कहलाता है सर। और इस सीलियक डिजीज के अंदर क्या पूछा आपको? नर्स हाउ टू लॉन्ग स्पेशल डाइट इज नेसेसरी। कौन सी डाइट जो है वो डाइट देना पड़ेगा सीलियक डिजीज जो है वो सीलियक डिजीज के अंदर। मदर जो है वो मदर को कौन सी डाइट के रिगार्डिंग आप प्रमोट जो है वो प्रमोट कर रहे हो कि ये डाइट देना है इस बच्चे को? और लीजिए ऑप्शन दिया है, ग्लूटेन फ्री डाइट विल बी नीड टू बी फॉलोड फॉर लाइफ, पूरी लाइफ ग्लूटेन फ्री डाइट जो है वो ग्लूटेन फ्री डाइट चलेंगी। लैक्टुलोज फ्री डाइट जो है वो लैक्टुलोज फ्री डाइट चलेंगी टेम्परेरी टाइम के लिए, कुछ समय के लिए।
एडिक्वेट न्यूट्रिशन की जरूरत है सीलियक डिजीज को रोकने के लिए। प्रॉपर न्यूट्रिशन जो है वो प्रॉपर न्यूट्रिशन दोगे। और लिखा है आपका ऑप्शन जो है वो ऑप्शन डी कि सर सप्लीमेंट्री विटामिन्स आयरन एंड फोलेट विल बी प्रिवेंट कॉम्प्लिकेशन, कि इस कॉम्प्लिकेशन को प्रिवेंट करने के लिए सप्लीमेंट्री न्यूट्रिशंस जो है वो विटामिन्स दोगे आप, आयरन जो है वो आयरन दोगे और फोलेट जो है वो फोलेट दोगे। जवाब आ रहा है ए जो है वो ए जवाब आ रहा है ग्लूटेन फ्री जो है वो ग्लूटेन फ्री। कुलदीप सिंह, प्रतिमा स्नेहा राजपूत, जयंत कौर जी, रवि जंगीर जी, प्रतिम जो है वो प्रतिम कुमारी जी, हरीश जांगिड़ जी, पूनम वर्मा, मनीष जांगिड़, सोनू यादव, श्वेता फूडी एंड फनी, सभी का जवाब आ रहा है कि सर ए जो है वो ए आंसर होगा। ग्लूटेन फ्री जो है वो ग्लूटेन फ्री डाइट देंगे। बिल्कुल सर। बीमारी कौन सी है? सीलियक डिजीज। और सीलियक डिजीज के अंदर कौन से प्रोटीन की एलर्जी हो जाती है? ग्लूटेन जो है वो ग्लूटेन प्रोटीन की एलर्जी हो जाती है। और इसी ग्लूटेन प्रोटीन की एलर्जी हो गई है तो इसको बंद कर दो। लॉन्ग लाइफ जो है वो लॉन्ग लाइफ। अगर सीलियक डिजीज को रोकना है, सीलियक डिजीज नहीं होने देना है तो कौन सी डाइट को अवॉइड कर दो? ग्लूटेन जो है वो ग्लूटेन डाइट को अवॉइड कर दो सर। और ऑप्शन ए के अंदर यही कहा है आपको कि बच्चे को कौन सी डाइट दोगे? ग्लूटेन फ्री जो है वो ग्लूटेन फ्री डाइट दोगे। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सीलियक डिजीज के रिगार्डिंग कि सर एक डाइट ब्रो डाइट आपकी जिसके अंदर ग्लूटेन प्रेजेंट होता है या सीलियक डिजीज में ये डाइट नहीं दी जाती है सर। कौन सी डाइट नहीं दी जाती है? ब्रो डाइट नहीं दी जाती है। बी का मतलब आपका बार्ले जो है वो बार्ले नहीं दिया जाता है, राई नहीं दिया जाता है, ओट्स जो है वो ओट्स नहीं दिए जाते हैं, और व्हीट जो है वो व्हीट गेहूं जो है वो गेहूं नहीं दिया जाता है सर। जब कौन सी बीमारी हो गई हो? सीलियक जो है वो सीलियक डिजीज। तो फिर कौन सी डाइट देंगे सर? ऐसी डाइट देंगे जिसके अंदर क्या नहीं है? ग्लूटेन नहीं है। और किस किस के अंदर नहीं होता है ग्लूटेन? सुनो, मक्का जो है वो मक्का दे सकते हो, मेज उसको माइल्स जो है वो माइल्स खिला सकते हो बच्चे को, बाजरा जो है वो बाजरा खिला सकते हो, राइस जो है वो राइस खिला सकते हो, और मिल्क जो है वो मिल्क इस बच्चे को डायरेक्टली दे सकते हो आप सर। ये डाइट दी जाती है कौन सी बीमारी में? सीलियक डिजीज में। और ये एक प्रकार की ग्लूटेन फ्री डाइट है सर। नीचे वाले तीन ऑप्शन जो है वो तीनों ऑप्शन भी सही हैं, लेकिन सीलियक डिजीज के रिगार्डिंग सही नहीं है। इस क्वेश्चन के रिगार्डिंग ये तीन ऑप्शन सही नहीं है। बाकी ये तीनों ऑप्शन कहां कहां पर सही है सुनो। लैक्टोज फ्री डाइट फॉलोड टेम्परेरी, कुछ समय के लिए लैक्टोज फ्री डाइट देना होता है, बिल्कुल दिया जाता है। लैक्टोज इंटॉलरेंस के केस के अंदर लैक्टोज फ्री डाइट देना पड़ता है, टेम्परेरी जो है वो टेम्परेरी सर। एडिक्वेट न्यूट्रिशन स्टेटस प्रिवेंट सीलियक डिजीज और सप्लीमेंट्री विटामिन्स आयरन एंड फोलेट। माल न्यूरिश्ड जो है वो माल न्यूरिश्ड बेबी के अंदर आपका एडिक्वेट न्यूट्रिशनल स्टेटस आपको देना होता है, साथ में विटामिन्स देने होते हैं, स्पेशली फैट सोल्यूबल जो है वो फैट सोल्यूबल विटामिन, आयरन जो है वो आयरन, और फोलेट जो है वो फोलेट। तो ऑप्शन थर्ड और फोर्थ माल न्यूरिश्ड के रिगार्डिंग सही है, ऑप्शन सेकंड लैक्टोज इंटॉलरेंस के रिगार्डिंग सही है, और ऑप्शन फर्स्ट कौन सी बीमारी के रिलेटेड सही है? सीलियक डिजीज जो है वो सीलियक डिजीज के रिगार्डिंग सर। यहाँ पर ऑप्शन फर्स्ट आपका राइट आंसर है। चलिएगा फटाफट से नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये बिल्कुल कि सर सीलियक डिजीज में व्हीट बार्ले राई और ओट्स नहीं दिया जाता है, ग्लूटेन फ्री जो है वो ग्लूटेन फ्री डाइट दी जाती है। सेकंड थर्ड और फोर्थ स्टेटमेंट सही है लेकिन यहां पर सही नहीं है सर। चलिएगा फटाफट से लीजिएगा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन कह रहा है द नर्स इज डेवलप ए प्लान ऑफ केयर ऑफ 1 month ओल्ड इन्फेंट हॉस्पिटलाइज फॉर इनटू ससेप्शन। सर 1 महीने का बच्चा है और उस 1 महीने के बच्चे को आप क्या कर रहे हो? केयर जो है वो केयर प्लान कर रहे हो। किसके रिगार्डिंग? इंटेस्टाइनल इंटू ससेप्शन हुआ है, उस इंटू ससेप्शन के रिगार्डिंग केयर दे रहे हो। विच नर्सिंग मेजर वुड बी द मोस्ट इफेक्टिव टू प्रोवाइड साइकोलॉजिकल सपोर्ट टू पेरेंट्स चाइल्ड रिलेशनशिप। पेरेंट्स और चाइल्ड का रिलेशनशिप के रिगार्डिंग क्या साइकोलॉजिकल जो है वो साइकोलॉजिकल सपोर्ट दोगे आप सर? ऑप्शन ए दिया है आपको प्रोवाइड एजुकेशनल मटेरियल्स जो है वो मटेरियल्स आपका एजुकेशन जो है वो एजुकेशन प्रोवाइड करवाओगे। ऑप्शन बी दिया है एनकरेज द पेरेंट्स टू रूम इन विथ दियर इन्फेंट, कि बच्चे के साथ में रूम के अंदर रहे पेरेंट्स, इस बात को लेकर के एनकरेज जो है
वो एनकरेज करोगे साइकोलॉजिकल सपोर्ट देने के लिए। और ऑप्शन सी दिया है इनिशिएट होम न्यूट्रिशन सपोर्ट एज अर्ली एज पॉसिबल, कि घर के ऊपर रख के इसको न्यूट्रिशन दिया जाए बच्चे को, जितना जल्दी हो उतना जल्दी ये आप साइकोलॉजिकल सपोर्ट दोगे। या ऑप्शन डी जो है वो ऑप्शन डी दिया आपको एनकरेज द पेरेंट टू गो होम एंड गेट सम स्लीप, जो है वो स्लीप सर की पेरेंट्स जो है वो पेरेंट्स को कहोगे कि बच्चे को घर पे जो है वो घर पे ले जाइए, इस बात को बढ़ावा दोगे। कौन सी बात साइकोलॉजिकल सपोर्ट के रिगार्डिंग सही है आपकी? चलिएगा फटाफट जो है वो फटाफट से जवाब दीजिएगा आपका। सर बी जो है वो बी होगा। जयंत स्वामी जी आंसर कर रहे हैं सी जो है वो सी होगा। तन्वी यादव जी बी जवाब दे रहे हैं। जेके राजपूत जी आंसर आ रहा है बी। सोनू यादव बी जवाब। स्नेहा राजपूत बी जो है वो बी जवाब कि सर पेरेंट्स जो है वो पेरेंट्स को इस बात को लेकर एनकरेज करेंगे, इस बात को लेकर के बढ़ावा देंगे कि बच्चे के साथ में जो है वो साथ में रहे इन्फेंट। और जवाब आ रहा है सी जो है वो सी बी कि सर इनिशियली होम न्यूट्रिशन सपोर्ट की जरूरत है एज अर्ली एज पॉसिबल, जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी होम न्यूट्रिशनल सपोर्ट। अरे भैया सही क्या होगा, बी होगा या सी होगा? बिल्कुल कुछ सेकंड में आपके सामने है सही जवाब। और यहाँ पर आंसर आ रहा है बी। पूनम वर्मा जी, रामलाल गोपाल जी बी जो है वो बी जवाब है। मनीष जांगिड़ जी का जवाब बी आ रहा है। गुरमीत कौर जी का जवाब जो है वो आ रहा है बी। रितु बी जवाब और सही जवाब है बिल्कुल आपका सेकंड ऑप्शन बी जो है वो बी सही जवाब है। एनकरेज करोगे पेरेंट्स जो है वो पेरेंट्स को बच्चे के साथ में रूम जो है वो रूम में रहने के लिए, क्योंकि चांसेज है उस बच्चे को कौन सी एंजाइटी होने के, सेपरेशन एंजाइटी जो है वो सेपरेशन एंजाइटी होने के सर। और इस सेपरेशन एंजाइटी को प्रिवेंट के लिए या सेपरेशन एंजाइटी सीवियरिटी लीड ना हो इसके लिए क्या साइकोलॉजिकल सपोर्ट दोगे आप? पेरेंट्स जो है वो पेरेंट्स को कहोगे कि रूम जो है वो रूम में रहना है, बच्चे के साथ में आपको रहना है ताकि बच्चे को कौन सी एंजाइटी नहीं हो, सेपरेशन एंजाइटी नहीं हो। बाकी ऑप्शन ए जो है वो ऑप्शन ए एजुकेशन से देना सर, होम जो है वो होम सपोर्ट न्यूट्रिशनल सपोर्ट देना या पेरेंट्स को घर जाने के लिए कहना, और ये तीनों स्टेटमेंट जो है वो साइकोलॉजिकल सपोर्ट के रिगार्डिंग इस बच्चे में इरिलीवेंट है। सही स्टेटमेंट है आपका कि इस प्रॉब्लम में बच्चे के साथ में पेरेंट्स रहेंगे तो कौन सी एंजाइटी नहीं होगी इस बच्चे को, सेपरेशन एंजाइटी नहीं होगी। चलिएगा फटाफट से नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बिल्कुल दिया है यहाँ पर कि रिड्यूस सेपरेशन एंजाइटी, प्रिजर्व पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप। चाइल्ड जो है वो चाइल्ड और बच्चे का रिलेशन, पेरेंट्स जो है वो पेरेंट्स का रिलेशनशिप स्ट्रॉन्ग साइकोलॉजिकल सपोर्ट इफेक्टिवली किसको रिड्यूस करने के लिए, सेपरेशन जो है वो सेपरेशन एंजाइटी को रिड्यूस करने के लिए सर। ये लीजिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन आपके आज के सेशन का। Which comments made by the parents of a male infant who will be the have surgical repair of hernia? सर सर्जिकल रिपेयरिंग हुई है हर्निया जो है वो हर्निया की, वुड रिक्वायर्ड फॉलो अप असेसमेंट बाय द नर्स। नर्स को पेरेंट्स का कोई एक ऐसा कमेंट्स जो है वो कमेंट्स जो उस फॉलो अप केयर, दोबारा केयर देने की जरूरत पड़ रही है या दोबारा से एजुकेशन देने की जरूरत पड़ रही है पेरेंट्स को, ऐसा कौन सा एक स्टेटमेंट जो है वो स्टेटमेंट या कमेंट्स जो है वो घर वालों के द्वारा दिया गया है? सुनो क्या कहा घर वालों ने, आई अंडरस्टैंड द सर्जिकल विल रिपेयर द हर्निया, कि हर्निया जो है वो हर्निया सर्जिकली रिपेयर हो जाता है, सर्जरी से ठीक हो जाता है, इस बात को लेकर सेटिस्फाइड है, अंडरस्टैंडिंग जो है वो अंडरस्टैंड है। ऑप्शन बी दिया है I do not know if he will be the able to father a child when he is growing up sir, कि फादर जो है वो फादर साइड ग्रोइंग अप जो है वो ग्रोइंग अप अगर नहीं होगा तो ऑप्शन बी और ऑप्शन सी दिया आपको। The day nurse told me give him sponge bathing for prevent few days after surgery, कि अगर हर्निया हुआ है सर्जरी जो है वो सर्जरी के बाद में कुछ समय के लिए स्पंज बाथिंग जो है वो स्पंज बाथिंग करवाई जाए इस बच्चे को। और ऑप्शन डी दिया है I will need buy extra diaper because he will need change the more frequently, कि ज्यादा डाइपर जो है वो डाइपर्स को चेंज करने की जरूरत है क्योंकि इन्फेक्शन हो सकता है। डाइपर जो है वो डाइपर अगर फ्रीक्वेंटली एवरी वॉइडिंग के समय चेंज नहीं किए गए हैं तो सर। चलिएगा सही जवाब दीजिएगा आप, तो ऑप्शन जो है वो ऑप्शन आ रहा है बी जो है वो बी कि एक ऐसा स्टेटमेंट
बिल्कुल बिल्कुल बी जो है वो बी जवाब आ रहा है। और बिल्कुल कि ये इस क्वेश्चन जो है वो राम सर ने करवाया था। हाँ बिल्कुल भैया, राम सर के सेशन में हुआ था ये क्वेश्चन कि फॉलो अप केयर, दोबारा केयर जो है वो केयर असेसमेंट की जरूरत पड़ेगी। कौन सा स्टेटमेंट जो है वो स्टेटमेंट देख करके सर बी जो है वो बी स्टेटमेंट देख करके बिल्कुल ये क्वेश्चन अगर आपका हुआ है तो ये बी ऑप्शन सही है। और अपन इस पे टाइम जो है वो टाइम ना वेस्ट करते हुए कि सर यहाँ पर जो है वो फादर जो है वो चाइल्ड वेन ग्रोइंग अप अगर स्टेटमेंट ये कमेंट्स दिया जा रहा है घर वालों के द्वारा तो रिक्वायर्ड जो है वो रिक्वायर्ड होगा फॉलो अप असेसमेंट का, दोबारा से असेस जो है वो असेस केयर की जरूरत पड़ेगी। बाकी के 3 स्टेटमेंट इस हार्निया के रिगार्डिंग सही स्टेटमेंट है। कौन सा स्टेटमेंट गलत स्टेटमेंट आपका? सेकंड जो है वो सेकंड सर, पहला स्टेटमेंट सर्जरी से रिपेयर हो जाएगा, ये बात सही है। सेकंड स्टेटमेंट कि स्पंज बाथिंग करवाओगे कुछ समय तक सर्जरी जो है वो सर्जरी के बाद में। और लास्ट स्टेटमेंट कि फ्रीक्वेंट जो है वो फ्रीक्वेंटली डायपर जो है वो डायपर चेंज करने हैं तो एक्स्ट्रा डायपर खरीदने हैं, एक्स्ट्रा डायपर की जरूरत जो है वो जरूरत पड़ेगी। तो ये 3 स्टेटमेंट सही है, एक स्टेटमेंट गलत है सेकंड स्टेटमेंट। और इसके रिगार्डिंग किसकी जरूरत पड़ेगी आपको? फॉलो अप असेसमेंट जो है वो असेसमेंट की। सर चलिएगा फटाफट से नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये लीजिए। बिल्कुल एनाटॉमिकल लोकेशन हर्निया फ्रीक्वेंटली कॉज द फिजियोलॉजिकल कंसेंट, फर्स्ट थर्ड और फोर्थ स्टेटमेंट जो है वो एक्यूरेट अंडरस्टैंडिंग है। सेकंड स्टेटमेंट जो है वो आपका एक्यूरेट अंडरस्टैंडिंग नहीं है, इसलिए वहां फॉलो अप केयर की जरूरत है। लीजिएगा क्वेश्चन जो है वो क्वेश्चन से आपका द मदर एक्सप्लेन द नर्स, एक माँ जो है वो माँ नर्स को एक्सप्लेन कर रही है। और सुनिए मदर क्या कह रही है कि इन्फेंट को वोमिटिंग आफ्टर मील, खाना खाने के बाद क्या हो जाती है? वोमिटिंग जो है वो वोमिटिंग हो जाती है। नाउ बिकम मोर फ्रीक्वेंटली एंड फोर्सफुल्ली, बार बार होती है और फोर्सफुली होती है। और फोर्सफुल वोमिटिंग का होना मैं कह सकता हूं प्रोजेक्टाइल वोमिटिंग है सर। इसका मतलब खाना खाने के बाद में बार बार प्रोजेक्टाइल वोमिटिंग होती है। ड्यूरिंग असेसमेंट द नर्स नोटिस विजिबल पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट वेव, सर विजिबल पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट देखने को मिल रहा है लेफ्ट साइड से राइट साइड में एब्डोमेन जो है वो एब्डोमेन के ऊपर। ऑन द बेसिस दिस फाइंडिंग, इस फाइंडिंग को देख करके आपको ये बताना है कि ये बच्चा कौन सी बीमारी का सस्पेक्टेड है। प्रोजेक्टाइल वोमिटिंग, फोर्सफुल वोमिटिंग आफ्टर मील जो है वो आफ्टर मील बार बार हो रही है, फ्रीक्वेंटली पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट देखने को मिल रही है लेफ्ट टू राइट साइड। और बिल्कुल कोलिक डिजीज है, इनटू सस्पेंशन है, कंजेनाइटल मेगा कोलोन है या हाइपरट्रोफिक पाइलोरिक स्टेनोसिस है सर। जवाब आ रहा है पाइलोरिक स्टेनोसिस जो है वो पाइलोरिक स्टेनोसिस, पाइलोरिक स्टेनोसिस। राम साउजी प्रोजेक्टाइल वोमिटिंग, बिल्कुल प्रोजेक्टाइल वोमिटिंग ही फोर्सफुल वोमिटिंग होती है डियर, और फ्रीक्वेंटली हो रही है, बार बार जो है वो बार बार हो रही है। पाइलोरिक जो है वो पाइलोरिक स्टेनोसिस आ रहा है कि सर पाइलोरिक स्टेनोसिस होगा। नॉन बिलियस जो है वो नॉन बिलियस होती है। बिल्कुल अभी बताते हैं कौन सी वोमिटिंग होती है यहाँ पर आपको कहा है कि सर प्रोजेक्टाइल वोमिटिंग जो है वो वोमिटिंग जैसा सिम्टम्स आ रहा है, फोर्सफुल जो है वो फोर्सफुल वोमिटिंग हो रहा है और फ्रीक्वेंटली हो रहा है, बार बार जो है वो बार बार वोमिटिंग हो रहा है। विजिबल पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट, एब्डोमेन के ऊपर देखने को मिल रहा है मूवमेंट सर लेफ्ट साइड से राइट साइड जो है वो राइट साइड के अंदर। सर कौन सी बीमारी जो है वो कौन सी बीमारी है? डी जो है वो डी ऑप्शन हाइपरट्रोफिक पाइलोरिक स्टेनोसिस बिल्कुल सही है। देखिए क्या होता है ये हाइपरट्रोफिक पाइलोरिक स्टेनोसिस सर, इस बीमारी में देखने को मिलते हैं ये फीचर्स आपको। और होता क्या है ये लीजिए आपका पाइलोरिक जो है वो पाइलोरिक पार्ट का स्टेनोसिस हो जाता है सर। पाइलोरिक पार्ट में सर्कुलर मसल्स की हाइपरट्रोफी हो जाती है और सर्कुलर मसल्स की हाइपरट्रोफी होने से ये जो पाइलोरिक कैनाल है ये पाइलोरिक कैनाल क्या हो जाता है आपका? स्टेनोसिस हो जाता है। तो जो स्टोमक के अंदर फूड कंटेंट है वो आगे की तरफ नहीं जा पाता है और स्टोमक जो है वो स्टोमक से फूड कंटेंट वापस रीगर्जिटेट होगा। देखने को मिलेगा आपको प्रोजेक्टाइल वोमिटिंग सर। क्या देखने को मिलता है? प्रोजेक्टाइल वोमिटिंग, फोर्सफुल वोमिटिंग होना, प्रोजेक्टाइल वोमिटिंग होना हाइपरट्रोफिक पाइलोरिक स्टेनोसिस का इंपोर्टेंट जो है वो इंपोर्टेंट फीचर है। और यहां पर दिया आपको विजिबल पेरिस्टाल्टिक, देखिए एब्डोमेन जो है वो एब्डोमेन डिस्टेंडेड हो जाएगा, यहां से खाना आगे नहीं जा रहा है तो। और एब्डोमेन जो है वो एब्डोमेन के डिस्टेंड होने की वजह से
विजिबल पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट, लेफ्ट साइड से लेकर राइट साइड जो है वो राइट साइड में इस तरीके के एब्डोमेन के ऊपर मूवमेंट देखने को मिलते हैं। कौन सी बीमारी के दौरान? हाइपरट्रोफिक पाइलोरिक स्टेनोसिस। सर स्टोमक से ये वोमिटिंग आई है, बायल जो है वो बायल नहीं होगा इस वोमिटिंग के अंदर, और ये वोमिटिंग नॉन बिलियस होगा। अगर इंटेस्टाइनल कंटेंट वोमिट हो रहा है तो बिलियस वोमिटिंग होगा। यहां पर स्टोमक कंटेंट बाहर आया है तो आपका कौन सा वोमिटिंग होगा? ये नॉन बिलियस वोमिटिंग होगा सर, ठीक है। आपको देखने को मिलेगा जब यहां पर पाल्पेट करोगे हाइपरट्रोफिक जो है वो हाइपरट्रोफिक पार्ट के ऊपर, तो ओलिव शेप मास जो है वो ओलिव शेप मास आपको पाल्पेट होगा सर। ओलिव शेप मास का मतलब है कि सर जैतून के बीज का जैसा मास जो है वो मास का फील होना, और एपिगैस्ट्रियम रीजन के अंदर ये मास फील होगा। कौन सी बीमारी का सिम्टम है ये? आपका हाइपरट्रोफिक पाइलोरिक स्टेनोसिस का सर। तो ये फाइंडिंग देख करके मदर जो है वो मदर की ये एक्सप्लेनेशन देख करके नर्स के माइंड में ये सस्पेक्टेड आइडियाज होगा कि ये बच्चा किससे सफर कर रहा है? हाइपरट्रोफिक पाइलोरिक स्टेनोसिस से सर। कोलिक्स जो है वो कोलिक के अंदर ऐसा नहीं होता है। ससेप्शन के अंदर इंटेस्टाइन का एक पार्ट दूसरे पार्ट में टेलीस्कोप कर जाता है, कोलैप्सिंग जो है वो कोलैप्सिंग हो जाती है, वहां करंट जेली लाइक स्टूल आपको देखने को मिल सकता है सर। कंजेनाइटल मेगा कोलोन, कोलोन का साइज जो है वो साइज बढ़ जाता है। कंजेनाइटली जो है वो कंजेनाइटल डिसऑर्डर होता है जिसके अंदर गैंग्लियोनिक सेल का फॉर्मेशन नहीं होता है, इसलिए क्या हो जाता है? कोलोन का साइज इंक्रीज हो जाता है। यहां पर सही जवाब होगा आपका आंसर फोर्थ जो है वो फोर्थ। चलिएगा लीजिए लिखा हुआ आपका पाइलोरिक स्टेनोसिस वोमिटिंग कंटेंट्स, आपका अनडाइजेस्टेड जो खाना है वो खाना बाहर की तरफ आ जाएगा, बायल नहीं होगा। लेफ्ट टू राइट आपको विजिबल पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट जो है वो मूवमेंट देखने को मिलेंगे सर। लीजिए क्वेश्चन लिखा हुआ है, द नर्स इज प्लानिंग केयर फॉर ए इन्फेंट हु हैज डायग्नोसिस ऑफ द हाइपरट्रोफिक पाइलोरिक स्टेनोसिस। नर्स जो है वो नर्स कौन से पेशेंट के रिगार्डिंग प्लान कर रही है? हाइपरट्रोफिक पाइलोरिक स्टेनोसिस का पेशेंट है। शेड्यूल फॉर सर्जरी विच इंटरवेंशन शुड द नर्स इंक्लूड इनटू द प्लान केयर? मीट द इन्फेंट प्री ऑपरेटिव नीड। इस बच्चे को सर्जरी जो है वो सर्जरी करने से पहले जो है वो पहले क्या प्लान करेगी नर्स जो है वो नर्स पाइलोरिक स्टेनोसिस वाले बच्चे के अंदर सर? ऑप्शन दिया है एडमिनिस्टर एमेसिस अंटिल रिटर्न आर क्लियर जो है वो क्लियर। ऑप्शन बी दिया है प्रोवाइड द मदर प्राइवेसी टू ब्रेस्ट फीडिंग एवरी 2 आवर, हर 2 घंटे में ब्रेस्ट फीडिंग। ऑप्शन सी है मॉनिटर द आईवी इन्फ्यूजन इनटेक आउटपुट एंड वेट जो है वो वेट। और ऑप्शन डी जो है वो डी दिया है आपको कि प्रोवाइड स्मॉल फ्रीक्वेंट फीडिंग्स ग्लूकोज वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट जो है वो इलेक्ट्रोलाइट। दीजिएगा जवाब जो है वो जवाब। सचिन जी कह रहे हैं कि सर कमेंट्स जो है वो कमेंट्स एक बार बिल्कुल बोलिएगा सचिन जी, आपका जो भी डाउट है डियर वो लिख दीजिएगा कमेंट्स बॉक्स के अंदर कि सर ये डाउट जो है वो डाउट है। सोनू यादव जी का जवाब आ रहा है फ्लूइड स्टेटस जो है वो फ्लूइड स्टेटस मेंटेन करेंगे। शिखा गुप्ता जी का जवाब आ रहा है कि सर सी होगा मॉनिटर आईवी इन्फ्यूजन जो है वो आईवी इन्फ्यूजन इनटेक आउटपुट जो है वो आउटपुट एंड वेट को मेंटेन करना। प्रीतिम कौर जीएनए जी का जवाब आ रहा है ए जो है वो ए कि सर एडमिनिस्टर एमएसिस अंटिल रिटर्न आर क्लियर, एमएसिस एडमिनिस्टर करेंगे। तनु जीएनए जी का जवाब आ रहा है सी जो है वो सी की सर आईवी फ्लूइड जो है वो आईवी फ्लूइड मेंटेन करेंगे। परसामल जीएनए जी का जवाब है सी जो है वो सी। पंकज जीएनए जी सर सी जो है वो सी को लॉक कर दीजिए। बिल्कुल आपको एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो क्वेश्चन दिया गया है कि हाइपरट्रोफिक पाइलोरिक स्टेनोसिस है, इसका मतलब जितना भी फीडिंग कंटेंट है वो पाइलोरिक पार्ट से आगे जो है वो आगे की तरफ नहीं जा रहा है सर, पाइलोरिक स्टेनोसिस का बच्चा है। और यहाँ पर आपको सर्जरी जो है वो सर्जरी करनी है, लेकिन सर्जरी से पहले प्री ऑपरेटिव क्या जरूरत जो है वो क्या जरूरत होगी आपको सर? सी जो है वो सी जवाब आ रहा है। रावण जो है वो रावण जी का जवाब आ रहा है आपका डी जो है वो डी होगा। बाकी सभी का जवाब आ रहा है कि सर सी को लोग जो है वो लोग कर दीजिए। स्नेहा राजपूत सी जो है वो सी जवाब है। मनीष जांगिड़ जी का जवाब जो है वो जवाब आ रहा है सी, और बिल्कुल सही है आपका सी जवाब। यहाँ पर सर बीमारी है हाइपरट्रोफिक पाइलोरिक स्टेनोसिस। सर्जरी करने से पहले हाइपरट्रोफिक पाइलोरिक स्टेनोसिस वाले बच्चे के अंदर आपको
फ्लूइड डेफिशिएंट देखने को मिलेगा, वोमिटिंग जो है वो वोमिटिंग करेगा बच्चा, तो डिहाइड्रेटेड जो है वो डिहाइड्रेटेड आपको देखने को मिलेगा। और डिहाइड्रेटेड जो है वो बच्चा देखने को मिलेगा, तो आपको क्या मेंटेन करना है, सबसे पहला इंट्रावीनस जो है वो इंट्रावीनस इन्फ्यूजन आपको देना है सर। आईवी फ्लूइड जो है वो आईवी फ्लूइड मॉनिटर्स करने आपको, इनटेक आउटपुट जो है वो इनटेक आउटपुट और वेट जो है वो वेट मॉनिटर करना है। प्री ऑपरेटिव जो है वो प्री ऑपरेटिव प्लान होगा ये आपका सर। देखिए ऑप्शन ए लिखा है, एडमिनिस्टर एमएसिल अंटिल रिटर्न आर क्लियर। जब तक रिटर्न क्लियर नहीं हो जाता है तब तक क्या एडमिनिस्टर करो, एनिमेसिस जो है वो एनिमेसिस। सर एनिमा जो है वो एनिमा दोगे इस बच्चे को सर। सर एनिमा देने की जरूरत नहीं है, यहाँ पर इस बच्चे में पाइलोरिक जो है वो पाइलोरिक पार्ट से पहले आपका पूरा पाइलोरिक पार्ट के बाद में क्लियर जो है वो क्लियर है आपका यहाँ सर। ठीक है, प्रोवाइड द मदर प्राइवेसी, मदर को प्राइवेसी दोगे ब्रेस्ट फीडिंग करवाने के लिए सर। हाइपरट्रोपिक पाइलोरिक स्टेनोसिस का बच्चा है, ब्रेस्ट फीडिंग इस स्टेनोसिस पार्ट से आगे नहीं जा रहा है। ब्रेस्ट फीडिंग कंटेंट जो है वो ब्रेस्ट फीडिंग कंटेंट यही स्टोमक से क्या हो रहा है, वो कंटेंट रीगर्जिटेड हो रहा है, बैक फ्लो जो है वो बैक फ्लो हो रहा है सर। आपको मॉनिटर करना होगा आईवी इन्फ्यूजन, इनटेक आउटपुट जो है वो आउटपुट और वेट जो है वो वेट सर। ऑप्शन डी दिया है, प्रोवाइड स्मॉल फ्रीक्वेंट फीडिंग, कम जो है वो कम फीडिंग दोगे इस बच्चे को, ग्लूकोज दोगे, वाटर जो है वो वाटर दोगे और इलेक्ट्रोलाइट जो है वो इलेक्ट्रोलाइट। सर स्टोमक से आगे तो जा ही नहीं रहा है, इंटेस्टाइनल जो है वो इंटेस्टाइनल तो जा ही नहीं रहा है, इसका मतलब एब्जॉर्प्शन जो है वो एब्जॉर्प्शन तो आपका हो ही नहीं रहा है यहाँ पर, तो आपको ओरली जो है वो ओरली जरूरत नहीं है, इंट्रावीनसली इन्फ्यूजन की जरूरत पड़ेगी। तो सी जो है वो सी आपका आंसर सही है यहाँ पर। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बिल्कुल प्री ऑपरेटिवली जो है वो इंपॉर्टेंट नर्सिंग रेस्पॉन्सिबिलिटी होगी। हाइपरट्रोफिक पाइलोरिक स्टेनोसिस में आईवी इन्फ्यूजन, इनटेक आउटपुट और वेट जो है वो वेट को मॉनिटर करना सर। क्वेश्चन दिया आपका, द नर्स इज केयरिंग फॉर ए इन्फेंट आफ्टर पाइलेरोमायोटोमी सर। सर्जरी कर दिया आपने, हाइपरट्रोपिक पाइलोरिक स्टेनोसिस का बच्चा था और हाइपरट्रोपिक पाइलोरिक स्टेनोसिस में की जाने वाली सर्जरी को क्या कहा जाता है, पाइलेरोमायोटोमी। सर जो स्टेनोसिस पार्ट है उस स्टेनोसिस पार्ट को कट आउट कर दिया जाता है और रिमेनिंग पार्ट को एंड टू एंड क्या कर देना है, अनास्टोमोसिस कर देना है। और आपने ये सर्जरी किया है पाइलेरोमायोटोमी जो है वो मायोटोमी परफॉर्म था, ट्रीट हाइपरट्रोफिक पाइलोरिक स्टेनोसिस को ट्रीट किया है। कौन सी पोजीशन जो है वो पोजीशन में रखोगे इस बच्चे को, इसका मतलब पाइलेरोमायोटोमी करने के बाद में कौन सी पोजीशन आपको बच्चे को प्रोवाइड करवानी सर। और ऑप्शन लीजिए दिया है आपको, फ्लैट ऑन द ऑपरेटिव साइड, जिस साइड ऑपरेटिव हुआ है उसी साइड में फ्लैट पोजीशन देकर के रखोगे। फ्लैट ऑन अनऑपरेटिव साइड, अनऑपरेटिव साइड अपोजिट साइड फ्लैट पोजीशन देकर के रखोगे। प्रोन विथ हेड ऑफ द बेड एलिवेटेड, कि प्रोन पोजीशन जो है वो प्रोन पोजीशन, हेड जो है वो बेड का हेड एलिवेटेड करके रखोगे। और ऑप्शन डी दिया है, सुपाइन विथ हेड ऑफ द बेड एलिवेटेड, कि बेड का हेड एलिवेटेड कर दोगे लेकिन पोजीशन जो है वो पोजीशन सुपाइन रखोगे। चलिएगा दीजिएगा आंसर भैया। साइडलाइन जो है वो साइडलाइन जवाब आ रहा है राजू लाल जी का, या राजू लाल जी साइडलाइन जो है वो साइडलाइन यहाँ पर नहीं है और सेमी फाउलर भी नहीं है। पंकज जी जवाब दीजिएगा, ऑप्शन ए बी सी डी में से कौन सा सही होगा। फ्लैट पोजीशन दोगे ऑपरेटिव साइड, फ्लैट पोजीशन दोगे नॉन ऑपरेटिव साइड, प्रोन पोजीशन देकर के हेड को एलिवेटेड कर दोगे या सुपाइन पोजीशन देकर के हेड को एलिवेटेड कर दोगे। डी जवाब आ रहा है, सी जो है वो सी आ रहा है आपका, डी जो है वो डी है भैया। तनु जीएनए जी डी जवाब, मनीष जी बी जो है वो बी जवाब आ रहा है, जयंत स्वामी जी डी जवाब, गुरमीत कौर जी बी जवाब आ रहा है, पूनम कुलहरी सी जो है वो सी जवाब आ रहा है, रविंदर सिंह जी का डी जवाब है भैया, और रोशन यादव जी डी जवाब आ रहा है, नीतू यादव डी जो है वो डी जवाब, सोनू यादव डी जवाब, मनीष जांगिड़ जी बी जो है वो बी जवाब दे रहे हैं कि सर फ्लैट जो है वो फ्लैट रखेंगे, अनऑपरेटिव जो है वो अनऑपरेटिव
अनिल कुमार पलसाने जी का जवाब आ रहा है डी जो है वो डी जवाब। और सुनिए सही आंसर जो है वो सही आंसर क्या है। और भैया इस क्वेश्चन के अंदर आप लोगों को बचीड़ लग चुका है। ये बचीड़ ये वाला है सर। सही जवाब है प्रोन पोजीशन दोगे इस बच्चे को और हेड जो है वो बेड हेड को क्या रखोगे एलिवेटेड। सर उल्टा लिटा करके रखेंगे बच्चे को और हेड को क्या करके रखेंगे एलिवेटेड जो है वो एलिवेटेड करके रखेंगे। सर क्यों रखा गया ऐसा। अगर प्रोन पोजीशन देकर के रखते हैं और हेड को एलिवेटेड करके रखते हैं तो प्रोन पोजीशन की वजह से इस बच्चे को अपन ने क्या होने से बचा लिया है सर एस्पिरेशन जो है वो एस्पिरेशन एस्पिरेट होने से प्रिवेंट जो है वो प्रिवेंट कर लिया है आपने इस बच्चे को। अगर कौन सी पोजीशन दी है तो प्रोन पोजीशन और हेड जो है वो हेड के क्या कर दिया है एलिवेटेड। सर पाइलेरोमायोटोमी हुई है। पाइलोरिक जो है वो पाइलोरिक पार्ट की आपने स्टेनोसिस पार्ट को काट करके हटा दिया है। इसका मतलब बैक फ्लो जो है वो बैक फ्लो के चांसेस हैं कंटेंट के सर्जिकल साइड से बैक फ्लो चांसेस हैं और जितने भी सिक्रेशंस हैं वो आपके बाहर निकल जाए। कौन सी पोजीशन देकर के रखो प्रोन जो है वो प्रोन पोजीशन। सर फ्लैट ऑन ऑपरेटिव साइड जो है वो ऑपरेटिव साइड। सर ऑपरेटिव साइड या नॉन ऑपरेटिव साइड फ्लैट पोजीशन देने की वजह से एस्पिरेट कर सकता है बच्चा। अगर सुपाइन पोजीशन दे दिए तो भी क्या कर सकता है एस्पिरेट जो है वो एस्पिरेट कर सकता है। यहां पर सही जवाब होगा प्रोन विथ द हेड ऑफ बेड एलिवेटेड। किसको रोकने के लिए एस्पिरेशन को रोकने के लिए ये पोजीशन दी जाती है। सर चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बिल्कुल ये लीजिएगा रेशनल आफ्टर पाइलेरोमाइटोमी द हेड ऑफ द बेड एलिवेटेड एन इन्फेंट प्रोन पोजीशन टू रिड्यूस द रिस्क ऑफ एस्पिरेशन। 5 सेकंड एंड फोर्थ ऑप्शन इनकरेक्ट ऑप्शन है। सर्जरी जो है वो सर्जरी टाइप्स के रिगार्डिंग एस्पिरेशन चांसेस है यहाँ। और लीजिएगा क्वेश्चन जो है वो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका एक बच्चा डायग्नोस जो है वो डायग्नोस है हेपेटाइटिस बी जो है वो बी के रिगार्डिंग। सर किसके रिगार्डिंग डायग्नोस हुआ है हेपेटाइटिस बी वाले रिगार्डिंग बच्चे को आप केयर दे रहे हो। द मदर ऑफ द चाइल्ड कॉल द हेल्थ केयर क्लिनिक। मदर जो है वो मदर ने हेल्थ केयर क्लिनिक में क्या किया है कॉल जो है वो कॉल किया है। द नर्स टिल दिन जॉन्डिस सीम विल बी द वर्सनिंग। जॉन्डिस जो है वो जॉन्डिस वर्सनिंग सिम्टम हो सकता है यहाँ पर कौन से बच्चों के अंदर जो हेपेटाइटिस बी से सफर कर रहे हैं। विच रेस्पॉन्स शुड बी द नर्स मेक टू द मदर जो है वो मदर नर्स कौन सा रेस्पॉन्स जो है वो कौन सा रेस्पॉन्स मदर का जॉन्डिस के रिगार्डिंग बता रही है। लीजिएगा ऑप्शन दिया है हेपेटाइटिस में बी स्प्रेडिंग जो है वो स्प्रेडिंग कि हेपेटाइटिस स्प्रेड जो है वो स्प्रेड हो सकता है। सर ऑप्शन बी है इट इज नेसेसरी टू आइसोलेट चाइल्ड फ्रॉम अदर जो है वो अदर बच्चे को दूसरों से अदर जो है वो अदर पर्सन से आइसोलेट रखा जाए हेपेटाइटिस बी हो सकता है। अगर आइसोलेट जो है वो आइसोलेट नहीं रखोगे तो बिल्कुल चंद्रेश शर्मा जी कह रहे हैं सर एस्पिरेशन जो है वो एस्पिरेशन क्यों है कार्डियक स्फिंक्टर है ना। बिल्कुल कार्डियक स्फिंक्टर है आपका कि सर जो स्टोमक कंटेंट्स है वो बाहर नहीं आएगा चंद्रेश जी। लेकिन यहाँ पर आपने पाइलेरोमाइटोमी सर्जरी कर दी है आगे कुछ भी नहीं जाने दे रहे हो। सर्जिकली जो है वो सर्जिकली कंटिन्यू सर्जिकल साइड से डिस्चार्ज हो रहा है और पाइलेरोमाइटोमी सर्जरी की है। पाइलोरिक पार्ट की आपने सर्जरी जो है वो सर्जरी की है। अगर सुपाइन पोजीशन में रखा और बैक फ्लो होता है कार्डियक स्फिंक्टर के द्वारा ही बैक फ्लो होता है तो वहां पर क्या चांसेस है आपके एस्पिरेट जो है वो एस्पिरेट के चांसेस है डियर। चलिएगा दिया आपका थर्ड ऑप्शन यहाँ पर द जॉन्डिस में अपीयर टू गेट वर्स बिफोर इट रिजोल्व। इसके रिजोल्व होने से पहले जॉन्डिस जो है वो जॉन्डिस वर्स साइन हो सकता है इसका। और ऑप्शन डी दिया आपको यू नीड टू ब्रिंगिंग द चाइल्ड हेल्थ केयर क्लिनिक टू सी द हेल्थ केयर प्रोवाइडर की हेल्थ केयर क्लिनिक के अंदर हेल्थ केयर प्रोवाइडर जो है वो प्रोडक्ट को ब्रिंगिंग करे। सर बताइएगा कौन सा जवाब जो है वो कौन सा जवाब सही है हेपेटाइटिस बी के रिगार्डिंग क्या होने के रिगार्डिंग आपका जॉन्डिस जो है वो जॉन्डिस सीन होने के रिगार्डिंग। सर जवाब आ रहा है सी जो है वो सी होगा। पूनम जी का जवाब है सी भैया। रविंदर सिंह जी सी जवाब और तुषार पूर्वी जी डी जो है वो डी जवाब आ रहा है। चंद्रेश शर्मा जी जवाब सी आ रहा है। स्नेह राजपूत डी जवाब आ रहा है। तन्वी यादव डी जवाब आ रहा है कि हेल्थ केयर प्रोवाइडर जो है वो प्रोवाइडर हेल्थ केयर क्लिनिक्स के रिगार्डिंग ब्रिंगिंग करे।
रविंदर सिंह जी सी जो है वो सी जवाब आ रहा है। पूनम कुलहरी सी जवाब आ रहा है। रोशन यादव जी का जवाब सी है। सुनिए जवाब क्या होगा यहाँ पर सर, हेपेटाइटिस बी जो है वो बी का बच्चा है। और जॉन्डिस के रिगार्डिंग देखिए ऑप्शन ए लिखा हुआ है, हेपेटाइटिस में बी स्प्रेडिंग जो है वो स्प्रेडिंग। सर हेपेटाइटिस बी जो है वो बॉडी फ्लूइड्स के द्वारा स्प्रेड जो है वो स्प्रेड होता है सर। विदाउट बॉडी फ्लूइड्स क्या नहीं हो रहा है, ये स्प्रेड होने के चांसेस नहीं है। ब्रेस्ट मिल्क से स्प्रेड हो सकता है, ब्लड जो है वो ब्लड से स्प्रेड हो सकता है, सलाइवा के द्वारा हो सकता है, सीमन वेजाइनल डिस्चार्ज के द्वारा हो सकता है, बाकी स्प्रेड नहीं होता है ये सर। देखिए इट इज नेसेसरी टू आइसोलेट, कि बच्चे को आइसोलेट जो है वो आइसोलेट रखने की जरूरत होगी। सर आइसोलेट जो है वो आइसोलेट रखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैंने आपको बताया कि ये बॉडी फ्लूइड के द्वारा ट्रांसमिट होने वाली कंडीशन है हेपेटाइटिस बी जो है वो हेपेटाइटिस बी। सर यहाँ पर दिया है कि जॉन्डिस में बी अपीयर, इट गेट वर्स बिफोर द रिजोल्व जो है और रिजोल्व। सर इसके रिजोल्व होने से पहले, हेपेटाइटिस ठीक होने से पहले जॉन्डिस जो है वो जॉन्डिस अपीयर हो सकता है। बिल्कुल सही बात है ऑप्शन नंबर थर्ड कि सर हेपेटाइटिस के रिजोल्व होने से पहले कौन सी बीमारी हो सकती है, जॉन्डिस जो है वो जॉन्डिस बीमारी हो सकती है। क्योंकि हेपेटाइटिस लीवर जो है वो लीवर सेल्स का, हेपेटिक सेल का इंफेक्शन इन्फ्लामेशन ही हेपेटाइटिस है। और आपका जॉन्डिस होने का कारण होता है बिलीरुबिन लेवल का क्या हो जाना, बढ़ जाना, इंक्रीज जो है वो इंक्रीज हो जाना। तो हेपेटाइटिस में मोर चांसेज हैं कौन सी बीमारी होने के, जॉन्डिस जो है वो जॉन्डिस होने के। और इसके ठीक होने से पहले जॉन्डिस हो सकता है, बिल्कुल जॉन्डिस जो है वो जॉन्डिस होगा। ऑप्शन 3 सही है। और ऑप्शन डी दिया है, यू नीड टू ब्रिंगिंग द चाइल्ड हेल्थ केयर क्लिनिक टू सी द हेल्थ केयर प्रोवाइडर, कि इस बच्चे को हेल्थ केयर क्लिनिक की जरूरत है, हेल्थ केयर प्रोवाइडर को दिखाने की जरूरत है। जब आपको पता है कि बच्चा हेपेटाइटिस बी से सफर कर रहा है, और हेपेटाइटिस बी जो है वो बी में क्या होने के चांसेस है, आपके जॉन्डिस जो है वो जॉन्डिस होने के चांसेज हैं, या किसी भी टाइप का हेपेटाइटिस है तो वहां पर क्या होने के चांसेज हैं, जॉन्डिस जो है वो जॉन्डिस होने के चांसेज हैं। तो ऑप्शन थर्ड आपका सही है। बिल्कुल नीतू कुमार जी कह रहे हैं कि सर फिर बचीड़ लग गया है। बिल्कुल आपको फिर इस क्वेश्चन में बचीड़ लग गया है भैया। ये ठीक होने से पहले जॉन्डिस जो है वो जॉन्डिस अपीयर हो सकता है, ये बात बिल्कुल सही है, बिल्कुल राइट स्टेटमेंट है। स्प्रेड नहीं होता है, बॉडी फ्लूइड से होता है, आइसोलेशन की जरूरत नहीं है। और हेल्थ केयर क्लिनिक जो है वो क्लिनिक में हेल्थ केयर प्रोवाइडर को दिखाने की जरूरत नहीं है। यहां पर सिर्फ ये पहचानने की जरूरत है कि इस बीमारी जो है वो बीमारी में क्या पहले हो सकता है, जॉन्डिस हो सकता है। सर बिल्कुल आपका ये लीजिएगा क्वेश्चन रेशनल, कि सर पेरेंट्स जो है वो इंस्ट्रक्ट कर दोगे कि जॉन्डिस में बी अपीयर गेट वर्स बिफोर इट रिजोल्व, ये रिजोल्व होने से पहले क्या हो सकता है, जॉन्डिस जो है वो जॉन्डिस हो सकता है। सर ठीक है, तो ये आपका आज का जो है वो आज का सेशन नोरसेट वैक्सीन जो है वो नोरसेट वैक्सीन का सेशन 10 से 11 क्वेश्चन जो हमने पीडियाट्रिक गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल डिसऑर्डर के रिगार्डिंग सोल्व किए हैं। ध्यान रखना सिस्टम वाइज जो है वो सिस्टम वाइज या यूनिट वाइज आपका नोरसेट वैक्सीन जो है वो नोरसेट वैक्सीन सेशन है पीडियाट्रिक के। इससे पहले हमने 2 सेशन अटेम्प्ट कर लिए हैं, ब्रेस्ट फीडिंग के रिगार्डिंग, न्यूबॉर्न केयर जो है वो केयर के रिगार्डिंग, और ये गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल जो है वो गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल के रिगार्डिंग। सर ठीक है, और बिल्कुल गुरु नर्सिंग जो है वो गुरु नर्सिंग के ऑफलाइन बैचेज 2 सितंबर से स्टार्ट है। स्वागत है आप सभी लोगों का उस शानदार जो है वो शानदार सेशन ऑफलाइन जो है वो ऑफलाइन क्लासेज में जुड़ने के लिए। मिलता है अगला वैक्सीन जो है वो अगले वैक्सीन के साथ में, गुरु नर्सिंग नेक्स्ट क्लास के साथ में। तब तक के लिए आप सब लोगों से लेता है विदा, और रात को 9 बजे ओबीजी दंगल राम सर के साथ में। तब तक के लिए धन्यवाद।